वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल सर्किट्स। पैरेलल सर्किट्स को डिस्कस करने से पहले आप सबसे पहले सीरीज सर्किट के वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए। पैरेलल सर्किट्स और सीरीज सर्किट में मेन डिफरेंस ये है कि सीरीज सर्किट के पास सिर्फ एक लूप होता है, एक पाथ अवेलेबल होता है जिसमें करंट फ्लो होता है। लेकिन पैरेलल सर्किट में आपके पास डिफरेंट मल्टीपल ब्रांचेस अवेलेबल होती है जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो कंपोनेंट्स इस तरह कनेक्टेड होते हैं कि उसके पास मल्टीपल पाथ्स हैं कि वो कहीं से भी जो है वो करंट फ्लो कर सके। फॉर एग्जांपल आपको ये डायग्राम शो हो रहा है, इसमें देखिए एक करंट अगर यहाँ से पास हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके पास दो पाथ्स हैं टू फ्लो, एक ये पाथ है, एक ये पाथ है, दो पाथ हो गए। यहाँ पे करंट वापस कंबाइन होके क्या करेगा, यहाँ पे फ्लो करेगा। इस तरह इसके पास मल्टीपल पाथ्स हैं टू करंट के पास फ्लो करने के लिए। लेकिन सीरीज सर्किट में करंट के पास सिर्फ एक पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो करता है। तो करंट की अगर हम बात करें पैरेलल सर्किट में, तो करंट पैरेलल सर्किट में सेम नहीं होता। इस कंपोनेंट के लिए करंट कुछ और होगा, इस कंपोनेंट के लिए करंट कुछ और होगा, इस कंपोनेंट के लिए करंट कुछ और होगा, और जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड होंगे इस सर्किट में उन सब कंपोनेंट्स के लिए करंट कुछ और होगा। लेकिन सीरीज सर्किट में करंट हर कंपोनेंट के लिए क्या था, सेम था। तो करंट इन अ पैरेलल सर्किट सेम नहीं है। तो आपको पास टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और अगर 3 to 4 और जितने भी n कंपोनेंट्स है प्लस IN कंपोनेंट्स। करंट इन अ पैरेलल सर्किट इज नॉट इक्वल। ठीक हो गया। क्या कह रही हूँ मैं, I1 इज नॉट इक्वल्स टू I2 इज नॉट इक्वल्स टू I3। फिर हमारे पास सेकेंड टर्म आती है वोल्टेज की। अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं। वोल्टेज फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों ज़रूरत नहीं होती? क्योंकि जो वोल्टेज आपको गिवन होती है वो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज हमेशा सेम रहती है। वोल्टेज अगर आप टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3। जो कुछ भी वोल्टेज गिवन है, लेट सपोज इस सर्किट में आपके पास 20 वोल्ट वोल्टेज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट गिवन है। तो इसका क्या मतलब है कि V1 पे भी 20 वोल्ट होगी, रेजिस्टर R1 के लिए वोल्टेज क्या होगी 20 वोल्ट, रेजिस्टर R2 के लिए वोल्टेज क्या होगी 20 वोल्ट। अगर 3, 4, 5, 6 या n रेजिस्टर्स भी यहाँ पे कनेक्टेड होते तो उसके लिए क्या होती 20 वोल्ट। क्यों 20 वोल्ट होती? क्योंकि पैरेलल सर्किट्स में वोल्टेज हमेशा क्या होती है, सेम रहती है। लेकिन पैरेलल सीरीज सर्किट की अगर हम बात कर रहे थे तो सीरीज सर्किट में वोल्टेज जो है वो सेम नहीं होती, हर कंपोनेंट के लिए वोल्टेज क्या थी, डिफरेंट थी। अब आते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस की तरफ। इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पैरेलल सर्किट में फॉर्मूला है R इफेक्टिव या R टोटल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। अगर n रेजिस्टर्स हैं तो 1 डिवाइडेड बाय RN। लेकिन हमारे पास जब हम लोग सीरीज सर्किट फाइंड आउट कर रहे थे तो हमारे पास जस्ट क्या था कि सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स। लेकिन पैरेलल सर्किट में हमारे पास इस तरह की सीन नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं और सम लेते हैं, सम और रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या मतलब है, R1 तो 1 डिवाइडेड बाय R1 क्या होगा, रेसिप्रोकल हो गया। तो रेजिस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह हम लोगों ने इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। यहाँ तक तो मेरे ख्याल में चीज़ें आपके पास क्लियर होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन में ये है कि पैरेलल सर्किट में बहुत सारे मल्टीपल पाथ्स होते हैं करंट के फ्लो करने के लिए। करंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सारे करंट को सम कर देते हैं, लेकिन पैरेलल सर्किट में करंट सेम नहीं होता। और अगर हम वोल्टेज की बात करें तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। जो कुछ गिवन होती है वो हर कंपोनेंट के लिए वोल्टेज क्या होगा, सेम होगी। और अगर हम बात करें इफेक्टिव रेजिस्टर्स की तो इफेक्टिव रेजिस्टर्स फाइंड आउट करने का तरीका भी टोटली मैथड डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सीरीज सर्किट। क्यों? क्योंकि सीरीज सर्किट में हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पैरेलल सर्किट्स में हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स टू सॉल्व पैरेलल सर्किट्स। फर्स्ट स्टेप है आपके पास
पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने के लिए वो ये है कि आप सबसे पहले फाइंड आउट कर ले इफेक्टिव रेजिस्टेंस। जब आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी तो आप क्या करें, वोल्टेज फाइंड आउट करें। क्या करें, वोल्टेज फाइंड आउट करें। हमें पता है थ्रू आउट द सर्किट वोल्टेज सेम रहेगी, लेकिन फिर भी आप डिफ्रेंशिएट कर लें कि वोल्टेज क्या गिवन है आपको। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है। I1 फाइंड आउट करेंगे, I2 फाइंड आउट करेंगे, जितने भी रेजिस्टर्स आपको गिवन है वो फाइंड आउट करके इनका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। अब आते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। वर्क एग्जांपल आपको गिवन है, ये पैरेलल सर्किट आपको डायग्राम ऑफ पैरेलल सर्किट इज गिवन टू यू। आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, R1 रेजिस्टर है, R2 रेजिस्टर है और R3 रेजिस्टर है। R1 की वैल्यू आपके पास 2 ओम है, R2 की वैल्यू आपके पास 6 ओम है, R3 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 ओम है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इस डायग्राम का आपने क्या फाइंड आउट करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सेकेंड है आपने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस R1, R2 एंड R3। और आपने फाइंड आउट करना है करंट A1 के अराउंड करंट कितना है, A1 आपके पास क्या है, एमीटर R1, एमीटर A1 जो है वो करंट मेजर कर रहा है R1 का, A2 जो है वो मेजर कर रहा है करंट R2 का और A3 जो मेजर कर रहा है वो करंट R3 का। तो आपने इनकी रीडिंग्स बेसिकली बतानी है कि A1 की रीडिंग क्या है, A2 की रीडिंग क्या है और A3 की रीडिंग क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले आपने स्टेप क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। R1 की वैल्यू आपके पास क्या है, डायग्राम में आपको R1 की वैल्यू क्या गिवन है, 2 ओम। तो R1 क्या है आपके पास 2 ओम, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 है आपके पास 6 ओम और R3 है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 3। इसको आप सॉल्व करें, एलसीएम जब आप लेंगे इन सब का तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 6। 2 3 ज़ा 6 प्लस 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, 1 डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, लेकिन मुझे क्या चाहिए, R इफेक्टिव चाहिए। तो R इफेक्टिव को जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये वाला जो है ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये स्टेप स्टूडेंट्स हमेशा लास्ट में करना भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर में आखिर में 1 डिवाइडेड बाय या इस तरह आता है, वो गलत बात हो जाती है। आपने इसका रेसिप्रोकल लेना मस्ट है, क्योंकि आपको 1 डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव नहीं चाहिए, सिंपल R इफेक्टिव या R टोटल चाहिए। तो R इफेक्टिव आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप है आपने क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें, वोल्टेज आपके पास क्या गिवन है, 6 वोल्ट है। क्या वो वोल्ट है, 6 वोल्ट। तो अगर मैं बात करूं R1 वोल्टेज अक्रॉस R1 V1 तो भी क्या होगी, 6 वोल्ट होगी। अगर मैं बात करूं V2 की तो वो भी क्या होगी, 6 वोल्ट होगी। और अगर मैं बात करूं V3 की तो वो भी क्या होगी, 6 वोल्ट की होगी। ये क्यों होगी, क्योंकि पैरेलल सर्किट पे वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है और करंट क्या होता है, डिफरेंट। ये आपके पास क्या आ गई, वोल्टेज। ये जी है आपके पास वोल्टेज और ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका रेजिस्टर का आपने फाइंड आउट करनी थी इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब थर्ड पार्ट है आपके पास फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। आपने इसे फाइंड आउट कर लिया। अब आपने फाइंड आउट करना है करंट। करंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना पड़ेगा करंट I1। टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला हमें पता था I1 प्लस I2 प्लस I3। ना मेरे पास I1 है, ना मेरे पास I2 है, ना मेरे पास I3 है। तो सबसे पहले मैंने फाइंड आउट करना है I1 और I1 को मैं फाइंड आउट किस तरह करूँगी, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू I R। तो I1 R1 हो जाएगा, V तो सेम है, V तीनों सेम में 6 वोल्ट, तो V1 करें तो भी प्रॉब्लम नहीं है और अगर ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ से I1 सेपरेट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास I1
इज इक्वल टू, जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है वो किस में चली जाती है, डिवीजन में, और ये क्या आ जाएगा, वी। वी है आपके पास 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय R1 क्या है आपके पास 2 ओम। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो I1 की वैल्यू आ गई आपके पास 3 एम्पेयर। I1 इज इक्वल टू 3 एम्पेयर। नेक्स्ट है आपके पास, आपने फाइंड आउट करना है I2। I2 किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सेम प्रोसीजर है। V इज इक्वल टू I2R2, यहाँ से आप I2 को सेपरेट करें तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R2। V है 6, R2 है आपके पास 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर, ठीक है। I2 क्या हो गया 1 एम्पेयर। इसी तरह आप फाइंड आउट करें I3। I3 क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो I3 क्या हो जाएगा आपके पास 2 एम्पेयर। बट आपने फाइंड आउट क्या करना है IT, तो IT फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 फर्स्ट हम लोगों ने जो I1 फाइंड आउट किया था वो था 3 एम्पेयर प्लस 1 एम्पेयर प्लस 2 एम्पेयर, तो 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा आपके पास 6 एम्पेयर। तो टोटल करंट इस सर्किट, पैरेलल सर्किट में क्या है 6 एम्पेयर, और एमीटर A1 जो करंट मेजर कर रहा है वो क्या है 3 एम्पेयर। जो एमीटर A2 मेजर कर रहा है वो कितना है 1 एम्पेयर, और एमीटर जो 3 है वो कितना मेजर कर रहा है 2, और टोटल सर्किट में जितना भी करंट है वो कितना है आपके पास 6 एम्पेयर। एक और एग्जांपल दे, पैरेलल सर्किट आपको गिवन है जिसमें 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। R1 की वैल्यू आपके पास 4 है, R2 की वैल्यू आपके पास 5 है, और R3 की वैल्यू आपके पास 6 ओम है, और एमीटर्स कनेक्टेड है A1 A2 और A3। जो सर्कल हुआ है ये आपके पास एमीटर है A1 A2 और A3। A1 जो है वो R1 की वैल्यू को मेजर करेगा करंट की, और V1 जो है वो वोल्टेज को मेजर करेगा R1 के अक्रॉस, और V2 है जो R2 के अक्रॉस, और V3 जो है वोल्टेज मेजर करेगा R3 के अक्रॉस। इसी तरह A1 जो है वो करंट मेजर करेगा R1 के अक्रॉस, A2 जो है वो R2 के अक्रॉस, एंड A3 जो है वो R3 के अक्रॉस। आपने फाइंड आउट करना है पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, और थर्ड करंट फॉर A1 A2 एंड A3। ठीक हो गया जी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप था आपने क्या फाइंड आउट करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। R1 की क्या वैल्यू है आपके पास 4 ओम है, R2 की आपके पास क्या वैल्यू है 5 ओम है, और R3 की क्या वैल्यू है आपके पास 6 ओम है। आप इनका एलसीएम ले लें, 6 5 4 का आप एलसीएम लें तो आपके पास आंसर आएगा 60। तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया 60 आ गया। 4 कितने ज़ा 60 होते हैं 15 ज़ा 60, प्लस 5 12 ज़ा क्या होता है आपके पास 60, और प्लस 6 10 ज़ा क्या होता है आपके पास 60। इन तीनों का जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 37 डिवाइडेड बाय 60। लेकिन हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें 1 डिवाइडेड बाय R ई नहीं चाहिए, हमें सिंपल R ई चाहिए। तो हम 60 डिवाइडेड बाय 37 करेंगे, 60 ऊपर जाएगा 37 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो 60 डिवाइडेड बाय 37 आंसर आपके पास आता है 1.62। ठीक हो गया जी, 1.621 क्या आ गया आपके पास रेजिस्टेंस आ गई। सेकेंड क्वेश्चन है, आपने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू I R। फॉर्मूला तो ये है, लेकिन हमें क्वेश्चन में वोल्टेज टोटल ओवरऑल वोल्टेज गिवन है, यहाँ पे मेंशन करना भूल गई। वोल्टेज आपके पास गिवन है 5 वोल्ट, या पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या गिवन है 5 वोल्ट। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स क्या होगी, तो 5 वोल्ट होगी, क्योंकि गिवन है V1। मैं मार्कर चेंज कर दूँ ताकि आपको इजीली जो है वो नज़र आए। V1 क्या है आपके पास, V1 भी आपके पास 5 वोल्ट होगी,
V2 भी आपके पास 5 वोल्ट होगी और V3 भी आपके पास क्या होगी 5 वोल्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको टोटल वोल्टेज ऑलरेडी पता है क्या है 5 वोल्ट है, तो V1 V2 और V3 के अक्रॉस भी 5 वोल्ट होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज आप हमेशा क्या होती है सेम रहती है। अब आपने फाइंड आउट करना है करंट। A1 के लिए रीडिंग क्या होगी, A2 के लिए रीडिंग क्या होगी, A3 के लिए क्या होगी। तो आपने पहले I1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। I1 किससे फाइंड आउट करते हैं, V डिवाइडेड बाय R1। V हमें पता है कितना है 5 वोल्ट है, और R1 हमारे पास कितना था 4 था 1.25। I1 कितना आ गया 1.25। इसी तरह आप फाइंड आउट करेंगे I2, तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R2, और V है 5, R2 है आपके पास 5, तो आपके पास वो I2 क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, 1 एम्पेयर। यूनिट्स हमेशा लिखा करें, बिल्कुल मत भूला करें, क्योंकि ओ लेवल्स के पेपर में यूनिट का 1 मार्क होता है, और बलूचिस्तान बोर्ड, फेडरल बोर्ड, किसी भी बोर्ड का पेपर दें तो यूनिट के हमेशा कोई ना कोई मार्क ज़रूर होता है। तो यूनिट फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, इसे कभी ना भूला करें। इसी तरह अगर हम I3, यहाँ पे ओम आएगा। इसी तरह अगर हम I3 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास I3 V डिवाइडेड बाय R3 हो जाएगा। वोल्टेज आपके पास 5 है और R3 आपके पास 6 है, 0.83। लेकिन अब आपका इसका क्या मतलब है, I1 के जो A1 है वो कितनी एम्पेयर करंट मेजर कर रहा है 1.25। जो A2 है वो कितना करंट मेजर कर रहा है 1 एम्पेयर, और जो A3 है वो कितना करंट मेजर कर रहा है 0.83 एम्पेयर। ठीक हो गया जी। लेकिन अब हमने फाइंड आउट करना है टोटल, क्या फाइंड आउट करना है, टोटल करंट फाइंड आउट करना है। और टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, जितने भी आपके पास I1 I2 I3 है, इन डिवाइसेस के लिए आपने जो करंट फाइंड आउट किया है उसको आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। तो ये हो जाएगा 1.25 प्लस 1 प्लस 0.83, क्या हो जाएगा 0.83। इनको ऐड करके देखते हैं, 1.25 प्लस 1 प्लस 0.83, तो आपके पास आंसर आएगा 3.08। I टोटल इज इक्वल्स टू 3.08 एम्पेयर। दिस इज योर आंसर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फिर भी कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो ज़रूर मुझसे पूछें। और ये पूरा जो टॉपिक 2 है चैप्टर 18 का, ये कंप्लीट हो चुका है विद एग्जाम्पल्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।